से परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। आज हम परमेश्वर की महिमा में एक नया गीत गाने जा रहे हैं, जिसके बोल हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आप में से जिसको भी आता है हमारे साथ गाइए, और नहीं आता है तो हम सीख के गाने की कोशिश करेंगे। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हमारी हर निराशाओं में हमारी आशा बना है, हमारी हर खामोशियों को प्रभु ने समझा है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं को मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हर गहराइयों में हमारे प्रभु तू ही बसता है, और हमारी हर इच्छाओं को जो भी हम चाहते हैं हमारा प्रभु पूरा करता है। गहराइयों को याचता तू ही प्रभु, मेरी नाचाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, आगे अपने मनों को हम तैयार करते हुए प्रार्थना स्वरूप एक गीत और गाएंगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु। हम प्रार्थना के रूप में इस गीत को गाएंगे।
पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं जीवितों की संगति के लिए खुदावन, कि हम एक साथ यहाँ पे एकत्रित होकर खुदावन, एक मन होकर परमेश्वर पिता आपकी स्तुति करने वाले हो सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए जो आपने हमें दी है खुदावन। हमें से हर एक के जीवन में जो आपने दी है होने देना खुदावन। जब हम आपके वचन की संगति करने जा रहे हैं खुदावन, हम जो भी वचन को सुनते हैं वो एक एक वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो, हमारे जीवन में 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो खुदावन। अपने पासबान को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्हें भर देना खुदावन। यहाँ मौजूद हर एक के जीवन को आप जानते हैं खुदावन, हर एक की इच्छाओं को आप जानते हैं, एक एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। एक एक की प्रार्थना, विनती और निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो अपने घरों में है खुदावन, उनमें से भी एक एक के संग और साथ रहना, जो रास्ते में है उन्हें सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाना खुदावन। इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। कलीसिया अपना स्थान धन्यवाद देते हैं क्वायर का कि आज बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति और महिमा में उन्होंने हमें लीड किया। वचन के लिए हृदय तैयार किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। संडे स्कूल के जो भी बच्चे अगर अभी यहीं पर हैं, आपसे निवेदन है कि आप संडे स्कूल के लिए चले जाएं क्लासरूम में। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज पेंटिकुस्त पर्व है और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन में ये पर्व को आज मनाया जाता है। और पुराने नियम के अंदर ये कटनी को, सेकंड कटनी को बताता है। और उस दिन कई इजरायली लोग रोटी और अन्न सामग्री लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इजराइल के यरूशलेम के अंदर वो एकत्रित होते हैं। और ये मसीह जगत के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि पेंटेकुस्त के पर्व के दिन से हम इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन को महसूस करते हैं। पहली बात यह है कि पेंटेकुस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर उतरा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द, एक बात कही थी कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी भी जयवंत नहीं होंगे। और जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, तो वह कलीसिया किस दिन बनी? आज के दिन उस कलीसिया की नींव को रखा गया। आज के दिन चर्च का निर्माण इस संसार के अंदर प्रारंभ हुआ। और याद रखिए, इन 2022 वर्ष के बाद भी आज चर्च के निर्माण का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जब भी एक अविश्वासी विश्वास में आता है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, और जिस दिन वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है, उस दिन वो चर्च के निर्माण में एक और उसमें सदस्य बढ़ जाता है। और इस संसार के अंदर तब से लेकर चर्च के निर्माण का जो कार्य है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए हम परमेश्वर पिता को आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देखिए, ये वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस पेंटेकुस्त के पर्व के हमारे जीवन के अंदर और हमारी कलीसिया के अंदर आज एक बार फिर से
उस दिन को दोहराने की बहुत आवश्यकता है। आज क्या कारण है कि पहले शताब्दी की कलीसिया और हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया को देखें तो उनके पास में चर्च भवन नहीं थे, उनके पास में बैठने के लिए बेंचेस नहीं थी, उनके पास में चलने के लिए कालीन नहीं था, उनके पास में गोल्ड नहीं था, उनके पास में चांदी नहीं थी, लेकिन उनके पास में प्रभु यीशु मसीह था। और उस प्रभु यीशु मसीह के कारण हम देखते हैं कि वो ये सब बातें नहीं होने के कारण भी परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की गवाही के लिए वो लोग खड़े रह सके और उन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान विश्वास के कारण दे दिया। और इसलिए जब आज यदि हम अपने बेथलेहम चर्च की बात करें तो आप में से कितनों को नहीं मालूम होगा कि इस बेथलेहम चर्च की दीवारों को जिस समय 1956 के अंदर जब बनाया जा रहा होगा उस समय यहां पर कौन से पत्थर हैं, कितने फीट नीचे खोदा गया, यह पता करना बहुत मुश्किल है। और उस नींव पर देखा जाता है कि ये कलीसिया कितना लोड, ये चर्च भवन कितना लोड ले सकता है। ये टावर को अगर बनाया जाए तो ये कितना लोड ले सकता है। केवल ऊपर को बनाया जाए कि नीचे नींव में से खोदा जाए, ये सब गहन विचार विमर्श और इंजीनियरिंग के प्रश्न है, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमको एक बात मालूम है कि जब हम इस यूनिवर्सल चर्च के अंदर कलीसिया की बात को करते हैं, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लहू के ऊपर, प्रेरितों के बलिदान के लहू के ऊपर, और वो प्रथम और द्वितीय और तृतीय शताब्दी के अंदर कितने ही विश्वासियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और उन्होंने कलीसिया के निर्माण के लिए अपना लहू दिया कि हम इस लहू के ऊपर संसार के पूरे विश्व के कलीसियाओं का निर्माण करेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे चर्च की जो नींव है वो कमजोर नहीं है। आज उन शहीदों के लहू के ऊपर हमारी कलीसिया का निर्माण किया गया है और ये कार्य आज के दिन पवित्र आत्मा ने आकर इस संसार के अंदर किया। और इसलिए हमेशा अपने जीवन में चर्च के सदस्य होने से केवल खुश मत हो जाना। गारे साहब, कई लोग जब आते हैं ना इधर उधर से तो वो चर्च तो खोजते हैं। मैं भी कभी कभी बाहर जाता हूं ऐसा, हालांकि मैं सोचता हूं कि इन 15 सालों में एक ही बार ऐसा हुआ है कि मैं रविवार के दिन कहीं स्ट्रेंज शहर के अंदर था और वहां पर आराधना के लिए चर्च को ढूंढा। बाकी ज्यादातर जगह हम नोन जगहों पर रविवार का दिन बिताते हैं। और कभी कभी जो लोग चर्च को ढूंढते हुए आते हैं, ऐसे कई प्रिय लोग आते हैं कि हमारे पास में टीसी नहीं है, हमारे पास में कोई पेपर नहीं है, हमें चर्च की सदस्यता चाहिए। और कभी कभी तो आप देखना केवल शादी का कार्यक्रम निपटाने के लिए, कभी कभी आप देखना केवल हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनका कंफर्मेशन करना है, कभी कभी केवल परिवार चर्च की सदस्यता कर्म कांडों के लिए लेकर रखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर मौत मिट्टी हो जाए, हमारे घर में विवाह का कार्यक्रम हो जाए, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा काम हो जाए जो चर्च में समाज के अप्रूवल के बिना नहीं होना है, तो देखना उनको चर्च की सदस्यता की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस तरह से लोग आज चर्च की सदस्यता को ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत सस्ती सदस्यता है। आप अपने स्वार्थ को ढूंढ रहे हो, आप चर्च की आराधना को नहीं ढूंढ रहे हो। लेकिन हम
चर्च के इस सेटअप का इस्तेमाल अपने स्वार्थ की सिद्धता के लिए हम उसको करना चाहते हैं कि चर्च भवन मिल जाए और हमें एक रिकॉग्निशन मिल जाए, और उसके बाद में चाहे हमारे बच्चे कहीं जाए, चाहे हम कहीं भी जाए, हम बाइबल पढ़े ना पढ़े, हमारे जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन हाँ पेपर के ऊपर दिखाई देना चाहिए कि फलाना सो इन सो व्यक्ति ये बेथलेहम चर्च बरखेड़ी सीएनआई का मेंबर है। ये सील ठप्पा उनके जीवन में उनको बहुत शांति देता है, जो कि बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है, गलत है। चर्च की सदस्यता से खुश मत होना, लेकिन खुश इस बात से होना कि क्या वास्तव में आपके और मेरे जीवन के अंदर कभी वो पेंटेकुस्त का दिन आया जिस दिन हमने परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया और उस आत्मा के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर ये पेंटेकुस्त का दिन आपके जीवन के अंदर आया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे प्रियो। आज कई लोग फ्यूनरल के कारण चर्च की सदस्यता को देखते हैं और समाज इस बात का अंदाजा भी लगाता है, अच्छा कितने आए थे उसके फ्यूनरल में? बोले 7-10 लोग आए थे। बोले ज्यादा क्रिश्चियन थे कि नॉन क्रिश्चियन थे? अरे बोले वो तो चर्च ही नहीं आते थे, उनको कौन जानता है, वो कोई गुमनामी की कॉलोनी में रहते थे। उनके परिवार के लोगों ने उनको बताया और उन्होंने चर्च को खबर दी, और चर्च ने अपनी सदस्यता के रजिस्टर को देखा और उसमें जब नाम ढूंढा गया तो ये प्राप्त उसमें हुआ कि 15 साल पहले चर्च में आते थे और पिछले 10-12 सालों से तो नजर नहीं आए और न चर्च में कभी दान दिया। इस तरह के भी गुमनामी के केस आते हैं, क्योंकि वो इस चीज से खुश होकर बैठे हैं कि चलो हमारा चर्च के अंदर नाम तो है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं कि हमारे फ्यूनरल में अगर पूरे भोपाल के चर्च के लोग उठकर आ जाए और अगर वो सारे लोग मिट्टी देने आ जाएं और पुतली घर के अंदर या भदबदा के कब्रिस्तान के अंदर यदि वो लोग समाये भी नहीं इतने आ जाएं, तो उनके मिट्टी देने से भी हम स्वर्ग नहीं जाएंगे और मिट्टी नहीं देने से भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। दुनिया का एक बहुत बड़ा इंसान बाइबल के अंदर है और उस इंसान का नाम दुनिया में आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उस इंसान के उस फ्यूनरल के लिए एक भी इंसान को नहीं आने दिया। कौन था वो इंसान? है मूसा था वो इंसान, है नहीं तो 30 लाख लोगों की भीड़ को लेकर घूमने वाला वो मूसा अगर उस निबो पर्वत के ऊपर, आज कई लोग जो वहां पर जाकर फोटो खिंचाते हैं, आज कई लोग जाकर वहां पर मूसा ने जहां से उस वाचा के देश इज़राइल को देखा था, आज कई गाइड ये कहते हैं कि इस पत्थर पर खड़े हो जाओ, जॉर्डन के अंदर है वो, और इस पत्थर से आप देखो वो आपको यरीहो दिख रहा है, वो आपको यरूशलेम दिख रहा है, वो उधर आपको डेड सी का दिख रहा है और वो आपको यर्दन नदी दिख रही है। ये सब आपको वहां पर खड़े रहकर वो बताएंगे। लेकिन मूसा के फ्यूनरल में कोई नहीं आया था, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हमारे फ्यूनरल में कोई आए नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपके और मेरे जीवन में वास्तव में यीशु मसीह है? क्या वास्तव में आपके और मेरे जीवन के अंदर पेंटेकुस्त का पर्व आया? क्या वास्तव में, और पेंटेकुस्त के पर्व का मतलब क्या है? आज हम रोटी लेकर नहीं जाते, आज इजराइल के अंदर हो रहा होगा, लेकिन आज मसीह जगत रोटी लेकर नहीं जाते, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो जगत की रोटी होकर इस संसार के अंदर आया, जो जगत की रोटी होकर आया, उस रोटी में, उस यीशु के जीवन में, उस यीशु के लाइफ में हमें अपना हिस्सा ढूंढना है कि प्रभु आज तेरे जीवन के अंदर मैं कहां पर पाया जाता हूं, आज तेरे जीवन के अंदर मैं कहां पर पाया जाता हूं, आज तेरे जीवन की पुस्तक के अंदर मेरा नाम कहां पर पाया जाता है।
ये बात के लिए आज हमें इस संसार के अंदर प्रयत्न करना है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो पहला लेसन है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर पेंटेकुस्त पर्व का अनुभव चाहिए। और ये अनुभव ये है कि जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के अंदर आता है, हमारी कमी घटी, हमारे पाप के ऊपर वो हमें कन्विंस करता है कि वास्तव में तू यहां पर गलत है। और हम जब पश्चाताप करके अपने प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, वो दिन होता है हमारे जीवन के अंदर पेंटेकुस्त पर्व आया। इस बात को लेकर मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में 96 में पेंटेकुस्त का पर्व आया, जिस दिन मैंने एक पापी के रूप में अपना जीवन अपने परमेश्वर को दिया। और मैं और आप, जब यीशु का काम आपके जीवन के अंदर हो, चाहे लोग आपकी गवाही से बोर हो जाए, चाहे लोग आपकी गवाही को नहीं सुने, लेकिन अपने जीवन का सारा क्रेडिट, अपने जीवन की आशीषों का सारा जो श्रेय है वो अपने परमेश्वर को देने से कभी मत चूकना। अपने यीशु की महिमा करने से अपने जीवन के अंदर कभी मत चूकना, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। और इसलिए दाऊद भजन 103 में कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। इसका मतलब क्या है? हम भूलते हैं उपकारों को प्रभु के, है ना। और भजन माफ करना, इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, आज देखिए कई लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनके जीवन में पेंटेकुस्त का दिन कब आया। हाँ, ये पूछोगे भाई आप ईसाई हो? बोले हाँ ईसाई हूं मैं। बोले आपके बताओ क्यों हो ऐसा? अरे मेरे तो मम्मी पापा ईसाई थे, मेरे तो दादा दादी ईसाई थे, मेरे तो नाना नानी भी ईसाई है, मेरे काका बाबा भी ईसाई है, मेरा तो पूरा खानदान ईसाई है, इसलिए मैं ईसाई हूं। ये सही परिभाषा है क्या? है? ये सही परिभाषा नहीं है। ईसाई ईसाई क्यों है मालूम आपको? क्योंकि ईसा उसके अंदर रहता है। एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्यों है? क्योंकि क्राइस्ट उसके अंदर रहता है। और वास्तव में मैं इस विषय में कुछ बातों को लेकर अंग्रेजों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। एक बार एक न्यूजीलैंड की महिला आई और उस महिला से मुलाकात हुई, और उस महिला ने, उसके साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी, और उसने जब परिचय करवाया तो उसने परिचय कैसे कराया, मैं ये सोच के, उन दिनों तो अनुभव भी नहीं था कि कोई ऐसे भी परिचय करा सकता है। तो वो लड़की बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी, उसको कुर्सी नहीं मिली तो वो पांव पर बैठ गई और पांव पर बैठकर ही वो सिगरेट पी रही थी। वो, उसकी मां अंदर थी, वो बात कर रही थी, और उसकी मां ने कहा माय नेम इज सो एंड सो, आई एम ए क्रिश्चियन। क्या कहा? आई एम ए क्रिश्चियन। फिर उसने परिचय कराया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम ये है, और ये क्रिश्चियन नहीं है। क्या कहा? ये क्रिश्चियन नहीं है। अभी हम क्या सोचते? हम तो बोलने से भी डरते हैं, हम तो बोलने से भी घबराते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये मां क्रिश्चियन है। और बोले नहीं, भले बेटी ने जिंदगी में कभी बाइबल नहीं पढ़ी हो, लेकिन मां की निगाह में प्रेरितों के बाद में अगर सबसे बड़ा क्रिश्चियन कोई है तो कौन है? वो बेटा बेटी है। उनकी निगाह में उनको कोई फॉल्ट नजर नहीं आता। लेकिन वास्तव में मसीहत की परिभाषा, उस दिन मैं पादरी भी नहीं था, और उस महिला ने मेरे जीवन में एक बिजली को कौंध दिया कि इसने इस तरह से परिचय क्यों दिया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये एडॉप्ट की गई है या कोई दूसरे की है, कि क्या चक्कर है ये। लेकिन जब गहराई से पूछा गया तो उसने एक बात को बोला कि शी इज नॉट ए प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। उसने कभी यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, उसकी आदतें बाइबल के अनुसार नहीं है, उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, न वो प्रार्थना करती है, न वो बाइबल पढ़ती है।
वो संसार के कामों में डूबी हुई है और इसलिए उसकी मां बिल्कुल भी नहीं शर्माई ये बोलने में कि मैं क्रिश्चियन हूं और ये मेरी बेटी है और ये क्रिश्चियन नहीं है। अब न्यूजीलैंड वाला तो बोलेगा कि अंग्रेजों ने 250 साल पहले न्यूजीलैंड को बसाया और ब्रिटिशर जाके रहे, तो वो कहेंगे कि हम तो इंग्लैंड में मेरे परदादा क्रिश्चियन थे और जब से न्यूजीलैंड के अंदर आए और न्यूजीलैंड में मेरे दादा के परदादा शिफ्ट हुए थे, तब से लेकर हम क्रिश्चियन है। लेकिन उसने क्या कहा, ये क्रिश्चियन नहीं है, यही परिचय है। और बाद में जब उस लड़की से बात की गई तो उसने एक और रोचक बात कही। उसने ये बात कही कि मैं मेरी मम्मी को कंपनी देने आई हूं क्योंकि मेरे मम्मी के पति की डेथ हो गई है। और कंफ्यूजन लाइफ में इतना बढ़ गया है भाई, कोई भी सीधा नहीं बोल रहा। कारण क्या है, ये भी तो बोल सकते हैं ना पापा की डेथ हो गई, लेकिन वो ये बोल रही है कि मैं इंडिया मम्मी के कंपनी देने आई हूं क्योंकि मेरे मम्मी के पति की डेथ हो गई है। तो उसने क्या कहा, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की है लेकिन वो मेरा बाप नहीं है, मैं अलग रहती हूं, वो मेरे मम्मी का पति हो सकता है लेकिन वो मेरा बाप नहीं है। देखिए आप, कम्युनिकेशन है, सब कुछ, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, कुछ ढकने की जरूरत नहीं है। आपको जो सोचना है सोचो। और जब तक मेरे प्रियो हम डॉक्टर के पास जाकर 500 रुपए की पर्ची कटवा कर एमडी के पास में जाकर हमको पेट में दर्द हो रहा है और हम ये जाके बोलेंगे कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो ब्रेन का स्कैनिंग करवा देगा, एमआरआई करा देगा और एक रिपोर्ट लिख के देगा कि आपके ब्रेन में मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती, रात को तकिया मत लगाना, 2 तकिए लगाने के कारण तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है और मोबाइल ज्यादा देख रहे हो रात को, फेसबुक और व्हाट्सएप, इसलिए दर्द हो रहा है, हजारों रुपए खर्च करके, ये बोल देगा वो। सही बीमारी कब पकड़ में आएगी? पेट अगर दुख रहा है तो यही बोलना कि पेट दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये मत बोलना। और अगर यीशु मसीह के पास में जाकर अपनी बीमारी को नहीं बताया, अगर अपने आप को खाली नहीं किया, अगर झूठा आवरण बना के रखा हुआ है, अगर समाज के अंदर रखा हुआ है, आप जिंदगी भर अपनी बीमारी से कभी निजात नहीं पा पाएंगे। लोग आपको गलत सर्टिफिकेट देंगे और आपको विदा करेंगे कि आपके जीवन के अंदर हमें कभी कोई तकलीफ नहीं लगती। आपके इस होठों की लिपस्टिक के पीछे, आपके बढ़िया मेकअप के पीछे, आपके बढ़िया चमकीले चेहरे के पीछे, आपके महंगे कपड़ों के पीछे, आपकी अच्छी कार में बैठने के बाद में हमको ऐसा लगता नहीं कि आपके जीवन के अंदर कोई समस्या है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सारी बातों के बावजूद आज आपके और मेरे जीवन के अंदर जो भी तकलीफ है उसका झूठा आवरण निकाल कर फेंक देना और परमेश्वर को अपना जीवन देना। उस दिन से पेंटिकुस्त पर्व हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाता है। और इसलिए इफिसियों में लिखा है कि हाउ टू गेट द पर्सनल पेंटिकोस्ट, कैसे प्राप्त करें पर्सनल पेंटिकोस्ट पर्व को अपने जीवन के अंदर, एक्सपीरियंस को अपने जीवन के अंदर। और इसलिए यहां पर इफिसियों के नाम पौलुस की पहली पत्री और उसमें पहला अध्याय, माफ करना, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और उसमें जब हम 12 पद से आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि व्यक्तिगत पेंटिकोस्ट पर्व हमारे जीवन के अंदर कब आता है। मैं पढ़ूंगा 12वें पद से कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और अब व्यक्तिगत हो रहे हैं पौलुस। 12वें पद में लिखा हम और 13वें पद में लिखा है कि तुम। अब वो हमारी बात नहीं कर रहा, अब वो व्यक्तिगत बात कर रहा है। और 13वें पद में लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए आप इफिसियों पहला अध्याय 13वें पद में हमको व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपनी मोहर को कैसे लगाता है, ये बात को बताता है। केवल प्रेरितों के ऊपर नहीं उतरा पवित्र आत्मा, लेकिन हम सब के जीवन में वो आना चाहता है। लेकिन शर्त क्या है? नंबर 1, वचन को सुनो। ये वचन उद्धार का सुसमाचार है। तीसरा, अगर विश्वास नहीं किया तो वो वचन आपके लिए नहीं है। उस पर विश्वास किया, और जब उस वचन पर विश्वास किया तो लिखा हुआ है कि वह जो है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप को लगाया। और ये जो छाप है ये हमारे मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए परमेश्वर की मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया क्यों कमजोर है मालूम आपको? आज कलीसियाओं के अंदर झगड़े क्यों हैं? आज कलीसियाओं के अंदर मनमुटाव क्यों है? आज कलीसियाओं के अंदर हमें इतने सारे ग्रुप क्यों नजर आते हैं? आज मसीहत के अंदर इतने ग्रुप क्यों नजर आते हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? पहले शताब्दी की कलीसिया में कोई भी आडंबरी मसीह नहीं था। याद रखना आप, उनके पास में लग्जरी नहीं था। हम देखते हैं उनके पास में कई सारी आशीषें जो आज हमारे पास में थी वो नहीं है। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि सोना चांदी तो हमारे पास में है, लेकिन आज यीशु हमारे पास में नहीं है। और पहले शताब्दी की कलीसिया के पास में सोना चांदी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर था। और उसी का परिणाम था कि वो दुनिया के अंदर इतना बड़ा काम वो कर पाए। और यदि आप और मैं चाहते हैं कि पेंटेकोस्त पर्व का अनुभव हमारी कलीसिया, हमारे परिवार और हमारे जीवन के अंदर आए, तो पेंटेकोस्त अपने आप से एक दिन में नहीं आ गया था। पवित्र आत्मा एक दिन में नहीं उतरा था। कभी बाइबल में यह सोचा आपने कि पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा उसके पहले परिवार और विश्वासी लोग कर क्या रहे थे? क्या अचानक भाग रहे थे? जैसे वो एलीशा के ऊपर एलिया ने आकर चादर डाल दी जब वो 12 जोड़ी बेलों के साथ में जब वो खेत हाँक रहा था, उस समय आकर एलिया ने चादर डाल दी, वैसे आपके ऊपर और मेरे ऊपर आ जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। पेंटेकोस्त पर्व के पहले विश्वासियों के जीवन को यदि आप देखो तो पहली बात देखिए, आप निकालिए प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसका 14वां पद। क्या लिखा वहां पे? पेंटेकोस्त पर्व के पहले वो लोग कुछ कर रहे थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ, क्या लिखा आगे आपकी बाइबल में? प्रार्थना तो कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना से पहले क्या थे? एक चित्त थे, एक मन के थे। क्या वास्तव में जब आज हम रिवाइवल मीटिंगों को ढूंढ रहे हैं, आज जब हम प्रतिवर्ष किए जाने वाले और कभी ना रुकने वाले कन्वेंशनों को की बाढ़ इस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, लेकिन आप देखना कई बार कन्वेंशन के बीच में कमेटियों में झगड़े हो जाते हैं। कन्वेंशनों के बाद में आखिरी खाने में कन्वेंशन की आशीष हुई या नहीं हुई, लेकिन चर्च के अंदर झगड़े चालू हो जाते हैं। और ये झगड़े भी इस बात पे होते हैं कि आखिरी में कमेटी ने अच्छा मीट रखकर ये कमेटी खा गई। ये भी होता है, आप देखना। ये भी होता है कि जिसको मीट लाने की जिम्मेदारी दी गई थी वो कलेजी अपने घर लेकर चला गया और एक भी पीस नहीं आया। ये सब शर्म आती है बोलने में, लेकिन आप देखना ये कन्वेंशन के अंत के झगड़े हैं जो बाद में 4-5 महीने तक चलते हैं कि पादरी साहब वो व्यक्ति उस दिन कन्वेंशन में अब उसको जिम्मेदारी मत देना, क्योंकि वो अच्छा
उसमें से निकाल कर 2-4 किलो अपने घर में ले गया और आने वाले 15-20 दिन तक वो खाता रहा फ्रिज में रख के, है ना। ये चीजें आज होती है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। फिर हमारे लिए क्या कन्वेंशन में 2-2 लाख रुपए का खर्चा करना हमारे अंदर रिवाइवल को लेकर आएगा क्या? क्या हमारे अंदर कोई उन्नति को लेकर आएगा क्या? आप देखना, मैं कभी ऑल्टर कॉल नहीं देता हूं। उसका कारण है कि जब मैं एक ऑर्डिनरी विश्वासी था और जब कन्वेंशनों को अटेंड करता था तो उसमें मैंने नोट किया कि जब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर जब वो ऑल्टर कॉल देते हैं और ऑल्टर कॉल के अंदर ये कहते हैं कि आज कौन अपना जीवन प्रभु को देता है, तो मैंने तो एक दिन नोट किया था कि हाँ, मैंने तो एक दिन यीशु को जीवन दे दिया, वापस लिया भी नहीं। दे दिया तो दे ही दिया, चल ही रहा यीशु के साथ। अब वापस कब लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं मेरे एक दोस्त को जानता था जो भी मेरे साथ कन्वेंशनों में बराबर पार्टिसिपेट करता था। मैं थोड़ा घबराता था पब्लिक के सामने उठने बैठने से और पीछे बैठना पसंद करता था, तो वो भी पीछे बैठता था। लेकिन 3 दिन अगर ऑल्टर कॉल दी जा रही तो वो तीनों दिन उठ के बाहर जाता था, और बाहर जाता था मतलब ऑल्टर के सामने आता था, और जब प्रचारक ये कहता था कि आज कौन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है, वो वहां नजर आता था। फिर अगले दिन ऑल्टर कॉल दिया, आज कौन यीशु को अपना जीवन देता है। तो मैं एक बात सोचा, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम की बात है ना। एक बार दे दिया तो दे दिया, वापस तो नहीं लिया। तो ये तो रोज देता और वापस ले लेता कि प्रभु आज दिया मैंने 2 घंटे के लिए, बाकी 22 घंटे तो मेरे हैं, ये आपके नहीं है। कलीसिया चर्च से चर्च, आराधनाओं से आराधना में मेरा जीवन आपका है। और बाद में जब ये ब्लेसिंग हो जाए और जिस दिन ये टेंट वेंट का सामान यहां से निकल जाए, कुर्सियां भी टेंट हाउस में पहुंच जाए, उस दिन मैं क्या करता हूं, अपना जीवन वापस ले लेता हूं। साल भर अपने लिए जीता हूं, अगले कन्वेंशन का इंतजार करता हूं कि फिर मैं अपना जीवन आपको दूंगा। मजाक है मेरे प्रियो, मजाक है ये। यीशु के साथ जीवन देना है, लेना नहीं है। और इसलिए कई लोगों ने अपनी जिंदगी में अगर 50-60 साल है तो कम से कम 30 साल वो हर कन्वेंशन में अपना हाथ खड़ा किए, लेकिन यीशु उनके जीवन के अंदर आपको कभी नजर नहीं आएगा। उसका कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि हमको पेंटेकुस्त तो चाहिए अपने जीवन के अंदर, लेकिन उससे पहले जो हो रहा था कि वो एक चित्त होकर, कलीसिया जब तक एक मन नहीं होगी, एक चित्त नहीं होगी मेरे प्रियो, चाहे कोई भी पादरी आ जाए और चाहे कितना भी हम लग्जरी में बढ़ जाएं, जब तक हम आत्मा में एक नहीं होते हैं, हमारे कलीसिया के अंदर रिवाइवल को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए प्रथम शताब्दी के अंदर पवित्र आत्मा अगर उतरा है तो उसका कारण यह है कि पेंटेकुस्त पर्व के पहले वो एक चित्त होकर रह रहे थे, और एक चित्त होकर वचन में लिखा है कि वो प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना कर रहे थे नहीं लिखा, लगे रहे का क्या मतलब है? इनडेफिनेट टाइम तक करते ही रहो, प्रभु के साथ एक चित्त होकर लगे रहो। अपने जीवन के अंदर महीनों को वर्षों में बदल दो, लेकिन प्रभु के साथ अपने संबंधों को गहरा करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और जब प्रार्थना में लगे रहते हैं मेरे प्रियो, एक चित्त और मन होकर, तो आप देखना कि आपके और मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा अपना अभिषेक देकर हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को शेप देता है और उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल में लेता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो ये चित्त, एक चित्त और इसमें प्रार्थना में लगे रहे, और उसी का परिणाम था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अंतिम एक पॉइंट कहकर मैं समाप्त करूंगा। देखिए, इस दुनिया के अंदर जब पवित्र आत्मा नहीं था, या जब चर्च के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा,
या जब व्यक्तिगत संबंधों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो मन मुटाव और लड़ाई झगड़े कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत वो अवॉइड नहीं कर सकती। लेकिन पवित्र आत्मा आकर क्या करता है मालूम? वो हमारे दिलों को करीब लाता है। आपको मेरे करीब लाएगा, मुझे आपके करीब लाएगा, आपको आपके भाई के करीब लाएगा, आपको अपने बहनों के करीब लाएगा, आपको अपने कलीसिया के इधर के विंग में बैठने वालों को इधर के करीब लाएगा, इधर के विंग में बैठने वालों को इधर के करीब लाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि हर वो चीज जो आज हमें एक दूसरे के साथ में जुड़ने से रोकती है, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा के आने के बाद हमारे जीवन के अंदर से दूर हो जाती है। दुनिया में दो बड़े काम हम देखते हैं बाइबल के अंदर। देखिए, उत्पत्ति के 11वें अध्याय और 7वें पद में लिखा है, भाषा की गड़बड़ी परमेश्वर ने डाली। क्यों डाली? क्योंकि लोग परमेश्वर को भूलकर अपने कैपेसिटी में होकर वो दुनिया के अंदर ऐसा कुछ बनाना चाह रहे थे जो हमेशा तक रहे, जो स्वर्ग से बातें करे, है ना? इतना बड़ा कुछ बनाने चाह रहे थे वो। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा कि ये लोग मुझे भूलकर अपने घमंड में होकर बाबुल का वो टावर बना रहे हैं। तो परमेश्वर ने वहां भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दी, और वो भाषा की गड़बड़ी के कारण आज आप देखना, दुनिया में एक सबसे बड़े झगड़े का कारण आज दुनिया में अगर कुछ है तो क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। इस पे बहुत झगड़े होते हैं। साउथ इंडिया के अंदर एंटी हिंदी मूवमेंट चला था आज से 30 साल पहले कि कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, हिंदी के पोस्टरों को फाड़ दो, हिंदी की फिल्में नहीं चलेगी, हिंदी में रेलवे में भी नहीं लिखा जाएगा और ना रोड के ऊपर भी लिखा जाएगा। ऐसा ही सब जगह की भाषाओं के लोग अपने आप को प्राउड फील करते और वो दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जब पतरस यीशु मसीह को जब सजा दी जा रही थी और जब वह आंख ताप रहा था तो एक घर की सर्वेंट ने आकर कहा कि तू भी तो उसके साथ था। तो पतरस ने क्या कहा कि नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं था। तो उस समय उस लड़की ने कहा, उस स्लेव गर्ल ने कहा कि तेरी भाषा तेरा भेद खोल रही है, क्योंकि तू भी गलीली है। इज़राइल कितना बड़ा मालूम आपको? लंबाई में अगर यहां से महू तक आप चले जाएं, या माफ करना, यहां से नीमच तक अगर आप चले जाएं, भोपाल से नीमच, तो इज़राइल खत्म हो जाएगा। और अगर चौड़ाई में आप यहां से देवास चले जाएं मैक्सिमम, तो इज़राइल खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा है। लेकिन फिर भी गलील, यहूदा, सामरिया सबकी भाषाओं में प्रॉब्लम था, है ना? और जब हिटलर ने दुनिया में राज किया तो उसने कहा जर्मन पीपुल एंड जर्मन लैंग्वेज दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसलिए जर्मनी के लोग आपको बहुत बुद्धिमान मिलेंगे, ये बात सत्य है। पर उसको उन्होंने भाषा से जोड़ा कि जर्मन बोलने वाला व्यक्ति परिष्कृत व्यक्ति होता है, और इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को सर्वोच्च किया। और आज भी हम क्या देखते हैं मालूम आपको? बहुत बड़ी विडंबना है। आप में से कौन बताएगा कि यीशु मसीह को अंग्रेजी आती थी कि नहीं आती थी? क्या बात है, बहुत भयंकर यूपीएससी का प्रश्न है क्या है? यीशु मसीह कभी अंग्रेजी नहीं बोले अपने जीवन में, कभी अंग्रेजी नहीं बोले। वो अरामिक बोलते थे। क्या बोलते थे? अरामिक बोलते थे। और मैं ये चश्मा जो अभी पहना हूं ना, ये यहां पे कोने पे प्रगति ऑप्टिकल स्टोर है। तो मेरा नंबर बढ़ा, तो जिस दिन मैं प्रगति ऑप्टिकल स्टोर पे गया, एक बार ये बताने के लिए, बाद में दूसरी जगह से बनवाया, तो उस आदमी ने मेरे से 2-3 मिनट बात करी और उसने एक बात बोल दी मेरे मुंह पे, आप तो भोपाल के हो ही नहीं।
मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे आप, मैं भोपाल का नहीं हूं। तो मेरा वो पतरस टाइप का हो गया कि आपकी भाषा आपका भेद खोल रही है। बोले आप तो रतलाम साइड के हो। मैंने कहा हाँ हाँ रतलाम। बोले हाँ थोड़ा आपके इसमें वागड़ी और गुजराती और ये सब मिक्स हो रहा है, टोन में मिक्स हो रहा है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप। तो उसने भी पहचान लिया और उसने एक और बात कही कि जो ओरिजिनल लोकल भोपाली होगा वो चीजों को सिंपल नहीं बोलेगा, वो बढ़ा के बोलेगा। और अगर वो बढ़ा के बोल रहा है तो समझ जाना कि ओरिजिनल भोपाल का है। अब ये मेरे को नहीं मालूम, ये आप खोजना ये आपको खोजना है कि वो कैसे बढ़ा के बोलता है और कैसे उस चीज में रस को लेके आता है। कभी क्रोध रस को लाता है तो कभी उसमें अलग अलग जो स्वाद है भाषा के वो लेके आता है। तो वो कोई लोकल भोपाली से मिलके पता चल पाएगा हमको। तो वास्तव में आप एक बात को देखना, ये दुनिया यीशु मसीह के आने से पहले भाषा को लेकर झगड़ती थी, लेकिन जब यीशु अंदर आ जाता है ना तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। और इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आज भी एक प्रॉब्लम है हमारे बीच में, ईसाई मतलब अंग्रेजी बोलने वाला। अच्छा ईसाई कौन? जिसे ज्यादा अंग्रेजी आती हो वो ज्यादा अच्छा ईसाई है, और जो हिंदी बोले वो तो ईसाई नहीं हो सकता, है ना। आज दुनिया के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है। तो मैं लोगों को कहता हूं कि यीशु मसीह कभी अपने जीवन के अंदर अंग्रेजी में ये भी नहीं बोले होंगे वेरी गुड, उन्होंने तो अपनी भाषा में बोले वो, है ना। इसलिए तलीता कुम्मी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया जो डायलेक्ट था, भाषा भी नहीं थी, जो अपभ्रंश था दो भाषाओं के मिक्सचर से जो तीसरी भाषा बनती है। यीशु मसीह वो भाषा में दृष्टांत का प्रचार करते थे, वो तो डायलेक्ट बोलते थे। मेरे प्रियो, न अंग्रेजी हमको बोलने से अच्छा ईसाई बनाती है, न हिंदी बोलने से, न भीली बोलने से, न मालवी और न भोपाली। हमको अगर अच्छा ईसाई बनना है तो भाषा से नहीं, उस आत्मा की छाप और यीशु पर विश्वास के द्वारा हम अच्छे विश्वासी बनते हैं। और जो श्राप बाबुल के टावर के ऊपर हम देखते हैं कि संसार के अंदर आया था, वो श्राप पेंटेकोस्ट के दिन खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ मालूम? सारे चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, सारे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। और अन्य अन्य भाषा जब बोलते थे तो वहां मेदी, मेसोपोटामिया, फारसी, क्रेते, यूनानी, रोमी, ये अलेक्जेंड्रिया जिसको हम, ये सारी जगह से लोग यहूदी वहां आके उनको सुन रहे थे। तो उनको जब वो सुन रहे थे तो उनको क्या लगा कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। मतलब पतरस चाहे जो भी भाषा बोल रहा हो अन्य भाषा में, लेकिन पतरस का भाषण जब अलग अलग लोगों के भाषा वालों ने सुना तो उनको उनका शब्द सुनाई दिया। और आज आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ये जितने अन्य भाषा बोलने का नाटक कर रहे हैं, यारा लला शाला खलाल बाबा अपनी एक दो के बीच में ये शब्द को लेकर आ जाते हैं, ये इन्होंने रटा हुआ है लोगों को इंप्रेस करने के लिए। ये अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा ये है कि अगर मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा, तो वो आपके समझ में आएगा। आप मुझसे नहीं पूछोगे पादरी साहब आपने जो बोला उसका अर्थ मुझे बता दो। बाइबल यही कहती है, जो बोला गया वो समझा गया, अगर समझा नहीं गया। आज मैं YouTube के ऊपर भी कई बार मैं इन चीजों को जब देखता हूं, प्रभु के कई दास प्रार्थना में बीच बीच में ये सब शब्द घुसेड़ देते हैं और वो लोगों को ये इंप्रेस करना चाह रहे हैं कि देखो मैं ये अन्य भाषा बोल रहा हूं और इसके द्वारा तुमको नहीं आता है, तुमको मेरे लेवल तक आना है। वो तो सीखा है भाई तूने, बार बार एक ही लाइन क्यों बोल रहा है? नई नई लाइनें बोलना, तब तो समझ में आएगा, है ना। तो आज मसीह जगत के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर हीन भावनाओं को लाने के लिए और उनको एक सच्चा मसीह नहीं बनने देने के कारण आज लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है।
लेकिन मैं एक बात दावे से कहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले मसीह बन गए, दुनिया में आपको कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, दुनिया में कभी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। और जैसे भजन 1 में लिखा है कि वो भूसी के समान होते हैं। और मैं गांव का आदमी हूं, और हम पहले सोयाबीन को निकालते थे रोड के ऊपर डाल के, ताकि ट्रक और ये जब गुजरते थे तो उसके जाने से सोयाबीन निकल जाता था, है ना। तो बाद में क्या होता था पता है, वो उसका चारा तो वहीं छोड़ देते थे, अपना बिन लो, ये भूसी वहीं रह जाती थी। तो फिर हम क्या देखते थे कि एक ट्रक गुजरता था तो वो भूसी उसके पीछे 100-200 मीटर जाती थी, फिर उधर से नया ट्रक आया तो भूसी उसके पीछे आती थी 100-200 मीटर। जो बाइबल नहीं पढ़ता है ना, वो ऐसा है मेरे प्रियो, जो समझाएगा वही समझ जाएगा, गलत समझाओगे तो गलत समझ जाएगा, सही समझाओगे तो सही समझ जाएगा। लेकिन वास्तव में जब पवित्र आत्मा आया तो हर एक को अपनी भाषा सुनाई दी, और यही रियल गिफ्ट है पवित्र आत्मा का। यही एकमात्र नहीं है, ये कई सारे गिफ्ट में से एक गिफ्ट है। किसी को पहुनाई का गिफ्ट है, किसी को प्रभु के घर में काम करने का गिफ्ट है, किसी को सुलह कराने का गिफ्ट है, किसी को प्रचार का गिफ्ट है। अब सब प्रचार करने लग गए साहब, पूरे 3 घंटे 4 घंटे की आराधना में, तो रोटी कौन खिलाएगा। तो कोई चर्च के 2 भाई गए और पास में गए, यहाँ पे बरखेड़ी में एक बिरयानी वाले से पूछा, भाई तेरे यहाँ बिरयानी कितनी है। बोले मेरे यहाँ भी 100 बिरयानी मिल जाएगी। बोले एक काम कर, पैक कर दे। और आके उसने अपनी कलीसिया के भूखे लोगों को खाना खिला दिया। तो एक बात पूछता हूँ कि ये जो यहाँ प्रचार कर रहे थे, ये बहुत महान हुए कि जिसने लाके खाना खिलाया। दोनों इक्वल है, क्यों मालूम, क्योंकि दोनों अलग अलग गिफ्ट में होकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। न कोई सुपीरियर है और न कोई इंफीरियर है। और इसलिए एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ना है और अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर पेंटेकुस्त को लेकर आना है, जो वचन पर विश्वास करने से, पवित्र आत्मा की छाप लगने से हमको मिलता है। और प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम पर्सनल रिवाइवल में और पर्सनल आशीषों के अंदर हम बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस पेंटेकुस्त के पर्व के अवसर पर अपने वचन की गहन और गूढ़ शिक्षाओं को आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद प्रभु, आज आपने जो बुलाहट हमें दी है कि हमें चर्च में पेंटेकुस्त के रिवाइवल को ढूंढने से पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना को ढूंढना पड़ेगा, और तभी हम पिता उस पेंटेकुस्त के रिवाइवल को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दुआ है परमेश्वर कि आज जिन्होंने भी आपके वचन को सुना है, ये केवल चर्च के मेंबर बन के खुश न हो जाएं पिता, केवल कर्म कांडों को करके खुश न हो जाएं, लेकिन वास्तव में प्रभु हर एक आपसे हृदय की गहराई से प्रेम करें, दिल से प्रेम करें, आपको, आपके प्रति एक समर्पित जीवन को जिए और वचन के खोजने वाले बिरिया के विश्वासी बन जाएं, ताकि इस दुनिया के अंदर प्रभु हम भूसी के समान नहीं, लेकिन एक अटल विश्वास में चलने वाले लोग बन जाएं। खुदा, जब लोग हमसे पूछे कि तू ईसाई क्यों है, तो हम अपने खानदान का नहीं, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में यीशु मसीह आए, उस गवाही को लोगों के सामने रखने वाले हो जाएं। प्रभु, हमारी बेथलेहम कलीसिया के अंदर से ऐसे सैकड़ों गवाहों को निकालना परमेश्वर, जिनका आपके साथ में व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ हो, जिनके जीवन में रिवाइवल आया हो, और जो दमिश्क के मार्ग पर प्रभु आपकी रोशनी से नहा गए हो, ऐसे सैकड़ों लोगों को खड़ा करना, ताकि परमेश्वर केवल हमारा अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी नाम नहीं, लेकिन वास्तव में हमारी गवाही यीशु मसीह की महिमा का कारण बन जाए। हम में से हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस समय हम विश्वास वचन को अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर